सुमिरन और सेवा करते समय मन में किसी तरह के तर्क वितर्क नहीं आने चाहिए। भाई ये हमारी भजन बंदगी को खोटा करते हैं, सब कुछ व्यर्थ कर देते हैं। भाई चौथी पातशाही का वृत्तांत है कि जब एक बार उन्होंने सत्संग फरमाया और वो हटे वहां से, तो सिख उनके पास आ गए और कहने लगे, महाराज हमें कोई उपदेश दीजिए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। तो गुरु महाराज जी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अंतिम समय अपनी गति चाहता है तो उसको चाहिए कि वह अशून्य भाव से तन मन से संगत की सेवा करे। अशून्य का मतलब होता है अहंकार को पूरी तरह से त्याग कर। कलयुग में सत्संग और सेवा का बड़ा महत्व है। जप तप और अन्य नियम धर्म करने के समय नहीं मिल पाता, इसलिए सेवा उत्तम कर्म है। सेवा के बिना भक्ति और भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए सेवा सब शुभ कर्मों का मूल है। यथाशक्ति, जितनी आप में शक्ति, यथाशक्ति कहते हैं, यथाशक्ति भोजन तैयार करो और संगत को खिलाओ, जल पान कराओ, अन्य तरह की सेवा करो। तो भाई ये सेवा बहुत सुंदर है, इससे सारा अहंकार चला जाता है, मन सुमिरन भजन में लगता है। श्रद्धा और प्रेम से उसकी सेवा करना ही हमारा यानी मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। इस तरह चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास महाराज जी ने अपने सिखों को ये उपदेश दिया। अब आप समझो इसके अंदर क्या समझाया गया है कि कलयुग में सत्संग और सेवा, हमारे लिए गुरु कहते हैं सुमिरन और सेवा है सारी बातें एक साथ, लेकिन हम सेवा, सुमिरन, सत्संग इन सबको अलग ले लेते हैं। अब यदि समय देखा जाए तो हमारे पास और आपके पास कितना समय है? बहुत थोड़ा समय। हम सभी गति तो चाहते ही हैं, इसीलिए गुरु महाराज जी ने हमें ऐसा उपदेश दिया कि यदि कलयुग में चाहते हो कि हमारा कल्याण हो जाए, हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना उलझना पड़े, हमें अच्छी गति मिले, यहाँ भी रहते हुए नाम की भजन बंदगी करते रहें, तो भाई यथाशक्ति जो हमारे पास है उससे शक्ति, उसी शक्ति के अनुसार साथ संगत की सेवा करें, नाम का सुमिरन करें, सत्संग सुने, तो हमें गति प्राप्त होगी। तो भाई सेवा करने से जी क्यों चुराते हो? हम ज्यादातर करते क्या है, देखा देखी की भक्ति करना शुरू कर देते हैं और फिर देखा देखी की सेवा शुरू कर देते हैं। तो जो हमें बताया गया है असली काम हम वो भी नहीं कर पाते, और जो कर रहे थे वो भी छूट जाता है। देखा देखी सब करें, मनमुख बूझ ना पाए, जिन गुरुमुख हृदय सुध है, सेब पई तिन थाए। जिनके अंतर में सुध रहती है, गुरु की सुध रहती है, गुरु की याद बनी रहती है, वही सेवा कर पाते हैं। वरना देखा देखी सब हम मनमुख यही तो करते रहते हैं। असली चीज समझो है क्या? असली चीज है कि अहम भाव को त्याग कर, जैसे समझाया गुरु महाराज ने कि अहम भाव को त्याग कर सतगुरु की सेवा करो। अहम भाव को त्याग कर, जब हम त्यागते हैं अहंकार को तो हमारे अंदर क्या आता है? नम्रता अपने आप आ जाती है। तो इधर अहम भाव हमने त्यागा और गुरु की कृपा देखो, इसे त्यागते ही हृदय में नम्रता धारण हो जाती है और फिर उनकी सेवा हमारे लिए निर्मल हो जाती है। और उनकी सेवा वही कर सकता है जिसका हृदय निर्मल हो, सच्चा हो, पवित्र हो, हृदय शुद्ध हो, जिसके अंदर कपट है, विकार है, झूठ है। भाई वो ऐसा नहीं कर सकता, वो इस सेवा से वंचित रह जाता है। ना वो सुमिरन कर पाता है, ना वो भजन कर पाता है, ना वो अन्य तरह की कोई सेवा कर पाता है। गुरु बिन सहज न उपजे, भाई पूछो ज्ञाना जाई। सतगुरु की सेवा सदा कर, भाई बिच्छो आप गवाए। ये कहा है तीसरी पातशाही ने कि गुरु की सेवा सहज नहीं उपजती हृदय में। भाई अगर आपको यकीन नहीं है तो जाकर जो ज्ञान ध्यान है, जो लोग आप जिन्हें गुणी ज्ञानी समझते हो, जाकर उनसे पूछ लो। सतगुरु की सेवा सदा कर,
वही कर सकते हैं विचो आप गवाए, जिन्होंने अपने अहम भाव को त्याग दिया है, जिन्होंने नम्रता धारण कर ली है और जिनके हृदय में अभी कपट है, विकार है, झूठ है, माया है, वो नहीं कर सकते। वो तो केवल बातें बना सकते हैं जैसे हम लोग बातें बनाते हैं। गुरु का सत्संग आ रहा है, वहां हम जाएंगे, 4 दिन पहले पहुंच जाएंगे, वहां हम ये करेंगे सेवा, हम वो सेवा करेंगे, फिर वहां रात को हम सुमिरन पे बैठेंगे, फिर रात में हम भजन करना शुरू कर देंगे। ये सब कहने कहानी की बातें हैं, करने वाले तो करते हैं। दिन रात आराधो प्यारे, निमक न कीजय ढीला, संत सेवा कर भावनी लाइए, त्यागो मान हटीला। जो मान और हट को त्याग कर भाव रहित होकर सतगुरु की अटूट सेवा करते हैं, क्योंकि ऐसी सेवा ही गुरु को प्यारी है, या ऐसी सेवा ही हमारी सार्थक होती है। तुम दिन रात परमात्मा की आराधना करते रहो, इसमें जरा भी आलस्य और लापरवाही ना करो। यदि आराधना करते हो, भक्ति करते हो, नाम का सुमरन करते हो और आलस्य लाते हो, लापरवाही दिखाते हो, कैसा आलस्य, कैसी लापरवाही? जब सुमरन करने बैठे तो हमारा मन किसी ख्याल का पीछा करता है और वो करता रहता है, और हम समझ रहे हैं कि हम नाम का सुमरन कर रहे हैं, नाम की भक्ति कर रहे हैं, गुरु से प्रीति जुड़ी हुई है, यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम मन को इस तरह ढीला छोड़ देते हैं। वो उन्हीं कल्पनाओं की रचना करता रहता है, एक ख्याल के बाद दूसरा ख्याल बुनता रहता है, और इस तरह हम उसका हाथ छोड़ देते हैं। और इसी तरह आलस्य भी दिखाते हैं। आलस्य कैसा? कि बैठे हैं अनमने मन से, नींद आई, गर्दन झुक गई तो झुक गई, कोई बात नहीं, क्या चिंता है। ऐसे थोड़ी होता है, पूरी मुस्तैदी चाहिए भाई। सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहार, होले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। कबीर साहब ने तो सुमिरन के विषय में बहुत कुछ कहा है। सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों सुरभि सुत माहे, कह कबीर चारा चरत, विसरत कहो न जाए। सुमिरन सुरत लगाई के, मुखते कछौ न बोल, बाहर के पट दई के, अंदर के पट खोल। अब आप इन तीनों साखियों को देखें तो एक में कहते हैं कि इस तरह से ध्यान रखो जैसे गागर में पानी भरा हुआ है और चलती रहती है पनिहारन, लेकिन एक बूंद भी नहीं छलकती। कहते हैं इस तरह ध्यान रखो जैसे बछड़ा कहाँ चारा चरता रहता है और कहाँ पर उसकी माँ उसका ध्यान रखती है। कहते हैं इस तरह से सुमिरन करो कि बाहर के पट दई के, अंदर के पट खोल। बाहर क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अंतर में क्या हो रहा है, असली सुध ये होनी चाहिए। असली सेवा ये होनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ है वो सतगुरु का है, ये समझकर सेवा करो। अहम भाव ना लाओ। धन की सेवा करते हो तो धन किसने दिया? अरे भाई, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा अक्लमंद है, हमसे ज्यादा एजुकेशन रखते हैं, हमसे ज्यादा अच्छे परिवार से संबंध है, कदीनी रईस हैं, लेकिन उसके बाद भी एक सिक्का वो देना चाहे सेवा में तो नहीं दे सकते। अहम भाव है ना। और गुरु ने हमें सेवा बख्शी है। देख लो, हमारे पास यदि छोटा सा भी सिक्का है और हम दे रहे हैं तो वो गुरु की कृपा है। बड़े बड़े शरीर बलिष्ठ हैं, बड़ी बड़ी उनके पास गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन भाई एक टाट की पट्टी सत्संग की उठाकर बिछा नहीं सकते। गुरु ने सेवा नहीं दी है तो नहीं दी है। और देख लो, लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात यही सेवा करते रहते हैं कि संगत आएगी, उनके आराम के लिए टाट बिछाते हैं, उसे झाड़ते हैं, बुहारते हैं। देखो ना, ये सेवा है। जहां एक तरफ मद है, अहंकार है, वहीं इतनी बड़ी नम्रता है कि लोग सैनिटरी की सेवा करते हैं। देखिए आप, सैनिटरी की सेवा इतनी बड़ी सेवा है, जाकर देखें आप। अनुभव तो किया होगा आपने, ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया है। तो नहीं किया है तो करो।
सारा सेवा व्यर्थ कर लेते हो, सारा सुमिरन भजन व्यर्थ कर लेते हो, केवल संशय करके कि भाई इस सेवा से क्या मिलेगा, अरे सुमिरन भजन करने से क्या मिलेगा। देखो ना चौथी पातशाही ने क्या कहा। चौथी पातशाही ने बड़ी सरलता के साथ कहा कि भाई जो लोग चाहते हैं अंत समय अपना कल्याण, कि चाहते हैं हमारा जीवन सफल हो जाए, कैसी बात पूछी सिखों ने। उन्होंने कहा कि इस कलयुग में जो सत्संग और सेवा का अहशून्य होकर, यानी अहंकार को त्याग कर ये सेवा करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उनका ये जीवन सफल हो जाता है। चित्त यथाशक्ति, जितनी शक्ति है हमारे पास उस हिसाब से। वो नहीं कहते कि तुम घर परिवार बेच के या घर परिवार छोड़कर यहां आ जाओ, गुरु की चाकरी करने लग जाओ, ऐसा नहीं। सतगुरु पूरा जी मिले प्यारे, सो जन होत निहाला, गुरु की सेवा सो करे प्यारे, जिसनु हुद होय दयाल। जब वो दयाल होते हैं, किसी पर कृपा करते हैं, भाई तभी तो होगा। जैसे समझाया रहा था मैं पहले आपको, पांचवी पातशाही ने कहा है, समझो पूरा गुरु यदि मिल जाए, सतगुरु पूरा जी मिले प्यारे, पूरा गुरु मिल जाए, वो लोग निहाल हो जाते हैं, उन्हें फिर 84 में भटकना नहीं पड़ता। वो यहां मृत्यु लोक में भी सुखी रहते हैं, चाहे उनके साथ कोई कितना बैर पाल ले, कितना भी उसका अहित चाहे, अहित नहीं कर सकता। गुरु है ना संभाल करने वाला। लोग कहते हैं कि मैं तुझे देख लूंगा, तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, एक पत्ता तक नहीं हिला सकता, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसनु होए दयाला, जिस पर गुरु राजी है। और गुरु राजी कैसे है? सिर्फ सेवा, सिर्फ सेवा, चाहे वो सुमिरन की हो, चाहे वो भजन की हो, और चाहे वो सत्संगत की सेवा। तो भाई ये सेवा मन लगा कर करो, आलस्य को पूरी तरह से छोड़ो, गुरु को ध्याओ, गुरु ने जो समझाया है उसको स्मरण करो। सतगुरु पूरा जी मिले प्यारे। क्या आपने सदगुरु पर विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है तभी तो तर्क वितर्क लाते हो। इतने समय हो गया, नाम जपते जपते मन में कुछ श्रद्धा नहीं आई, अंतर में कुछ जगह नहीं। अरे भाई जगह इसलिए नहीं कि नाम को आपने पूरी तवज्जो दी कहां है। अरे नाम को पूरी तवज्जो के साथ नाम जपो ना, नाम को वो महत्व दो कि नाम ही है जो सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और पूरे गुरु समझा रहे हैं, गुरु को मानस समझते हो, तो भाई कैसे कर सकते हो ये सेवा? सेवा करते समय मन में संशय रहेंगे, मन के संशय त्यागो, ऊपर उठो मन से, हृदय से भक्ति करो, नाम भक्ति करो। वैसे सेवा कई तरह की होती है, तन की सेवा है, मन की सेवा है, धन की सेवा है, साथ संगत की सेवा है, जो भी सेवा हो, जो सेवा मिल जाए हृदय में गुरु को धारण करके वो सेवा करो। सेवा से जी मत चुराओ। हर मनुष्य कोई ना कोई सेवा करता है, जिसकी सेवा करने से सभी कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो जाता है। भाई ध्यान रखिए, तुम जो कुछ करोगे उसका हिसाब देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा, और मांगा जाता है हिसाब। लेकिन ध्यान रखना, सदगुरु की सेवा करोगे, साथ संगत की सेवा करोगे, सुमिरन भजन की सेवा करोगे, इसका कोई तुमसे हिसाब नहीं मांगेगा। ये सीधे डायरेक्ट लेखे में लिखी जाती है। बहुत बड़ी बात है ये। चौथी पातशाही ने खुद फरमाई है, जिस दी सेवा कीती, जिस दी सेवा कीती, फिर लेखा मंगे, सा सेवा औखी होई। नानक सेवा करो हर, गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मांगे ना। कोई नहीं मांगता, इस सेवा का कोई हिसाब किताब नहीं मांगता। तो भाई जिसकी सेवा की थी वहां हिसाब मांगा जाएगा। और गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु की सेवा वो सफल है,
उसका कोई हिसाब किताब नहीं मांग सकता, ना